दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े डैम आखिर बनाए कैसे जाते हैं? कितना मुश्किल होता होगा इन्हें बनाना, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और उसकी रफ्तार को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग तकनीक ने इस असंभव को भी संभव बना दिया है। दोस्तों, बांध डैम का ही एक रूप है जिसमें बड़े बड़े दरवाजों के जरिए पानी के बहाव को रोका जाता है। बांध और डैम में एक बड़ा और अहम अंतर यही है कि डैम पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं, तो बांध का निर्माण नदी के बहाव को मोड़ देने के लिए होता है ताकि उसका इस्तेमाल सिंचाई जैसे कामों के लिए लिया जा सके। बांध निर्माण एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है जिसके लिए कई कुशल मजदूरों, बड़ी मात्रा में संसाधनों और बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि भारत में कुल बांधों की संख्या लगभग 5334 है। विश्व में चीन और अमेरिका के बाद बांधों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है। डैम बनाने के लिए कई सारी छोटी बड़ी कई ऐसी चीजें होती हैं जिसे कहीं भी बांध बनाने से पहले जांचना बहुत जरूरी होता है। डैम बनाने के लिए कई सारे पड़ावों से भी जूझना पड़ता है। किसी भी नदी पर बना डैम उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पहले हिस्से को उप स्प्रिंग साइड और दूसरे हिस्से को डाउन स्प्रिंग साइड कहा जाता है। उप स्प्रिंग साइड वह हिस्सा होता है जहां नदी के पानी को स्टोर करके रखा जाता है। वही किसी भी डैम का वह हिस्सा जो इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है उसे डैम वॉल कहते हैं, जो कंक्रीट से बनी होती है। बांध बनाने के लिए सबसे पहले तो नदी के बहाव को मोड़ना पड़ता है, जिसे रिवर डाइवर्जन भी कहा जाता है। जब डैम बड़ी नदियों पर बनाए जाते हैं तो फिर उन्हें मोड़ने के लिए टनल या चैनल बनाना जरूरी होता है, जिन्हें बनाना काफी महंगा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में नदी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी पहले नदी का बहाव आधे हिस्से में करके दूसरे हिस्से का काम शुरू किया जाता है, और फिर जब उस हिस्से का काम पूरा हो जाता है तो नदी के फ्लो को उस ओर मोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे वाले हिस्से का काम शुरू किया जाता है। रिवर डाइवर्शन के बाद काम शुरू होता है डैम की नींव का। हर कंस्ट्रक्शन की तरह डैम बनाने के लिए नींव ग्राउंड लेवल से नीचे बनाई जाती है। इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन और गाड़ियों की मदद से मिट्टी और चट्टानों को हटाने का काम शुरू किया जाता है। उसके बाद डैम बनाने के लिए लार्ज क्वालिटी में कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए साइट पर ही कंक्रीट पेचिंग प्लांट बनाया जाता है। यह प्लांट जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन प्लांट से कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के जरिए या फिर ट्रकों और ट्रेन्स के जरिए कंक्रीट को डैम तक पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ कैसे आयरन रोडस और कंक्रीट मिक्सचर डालकर रिजर्वॉयर के सरफेस को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद शुरू किया जाता है डैम के वॉल का काम। इसे बनाने में काफी लंबा वक्त लगता है। डैम की लंबाई और ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, इन दीवारों को बनाने का काम उतना ही ज्यादा होता है, जिसके बाद एक एक करके डैम के गेट और रोड बनकर तैयार किए जाते हैं। जब डैम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तब यहाँ काम शुरू होता है जनरेटर लगाने का। दोस्तों, जिन डैम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है वहां कुछ और जरूरी स्ट्रक्चर भी लगाए जाते हैं। एक बार जब डैम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है तब इसकी टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ ठीक रहने पर डैम के गेट धीरे धीरे खोलकर भी चेक किया जाता है कि उसकी सभी तकनीक ठीक से काम कर रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक होने के बाद ही डैम को इस्तेमाल में लाया जाता है।